आज किचन के कॉर्नर में एक कॉकरोच से मुलाकात हुई। हमने पूछा कि बस कचरा ही खाया करते हो क्या यार? तो जवाब मिला कि हम कचरे के साथ साथ समाज की गंदगी भी खाते हैं। और इस नए ज़माने के कॉकरोच ने बड़े ही पोएटिक अंदाज में खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए एक शेर सुनाया कि यूँ तो हम कम ही मिलते मिलाते हैं, पर वक्त आने पर हम कुर्सियाँ हिलाते हैं। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, जो रातों रात सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं छाई बल्कि लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई। कहा गया कि ये एक जेंजी मूवमेंट है, लेकिन सच तो ये है कि इसमें जेंजीज के साथ साथ मिलेनियल्स और उससे बड़े उम्र के लोग भी शामिल हैं। लोगों में एक उत्सुकता थी कि ये क्या नया अंदाज है, एक नए तरीके से पार्टी बन रही है, एक नए तरीके से सवाल उठ रहा है। फिर जो होना था वही हुआ। उनके ऊपर चारों तरफ अटैक शुरू हो गए, उनके अकाउंट्स भी डिलीट किए गए। कहा गया ये पार्टी फंडेड है, कहा गया ये तो सिर्फ इंटरनेट की बातें हैं, इनको ग्राउंड रियलिटी से क्या लेना देना। यहाँ तक कहा गया कि इसमें ज़्यादातर मेंबर्स पाकिस्तानी हैं वगैरह वगैरह। बात यह है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी सत्ता में रही है, उसके पास साम दाम दंड भेद जैसे सारे रास्ते होते हैं। साम यानी इंटेलिजेंसिया, लॉयर्स, पब्लिक पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स जो एक नैरेटिव तैयार करते हैं और जिसको आम जनता मानती है। दाम यानी पैसे के ज़रिए, उद्योगपतियों के ज़रिए चीज़ों को इन्फ्लुएंस करना, सही गलत के फैसले कराना। दंड यानी एजेंसीज, पुलिस, सीबीआई, ईडी, उसके ज़रिए किसी अपनी बात मनवाना। और भेद भेद डालना, हु नोज इट बेटर देन अवर ओन मीडिया। लोगों के जहन में सवाल है कि क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी रजिस्टर करेगी, चुनाव लड़ेगी? ये सब अभी फार फेच्ड और दूर के क्वेश्चन है। यूँ तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने के लिए आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 29 में एक पूरा प्रावधान दिया गया है, जिसके बेसिस पर इलेक्शन कमीशन उनको सिंबल अलॉट करती है। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या ये जेंजीज के मूवमेंट में कोई दम है? सच ये है जनाब कि जेंजीज को हल्के में लेना ठीक नहीं है। इनकी एक जनरल इमेज बना दी गई कि ये हेडफोन लगाए हुए इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, स्नैपचैट और गेमिंग की दुनिया में मस्त हैं। लेकिन ये हेडफोन लगाए हुए भी चारों तरफ की आवाज़ें सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, इनमें कुछ कमियां हैं, लेकिन ये समझदार भी हैं, ये सेंसिबल भी हैं, और ये चाहते हैं कि सब कुछ एक तरीके से हो। ये बेचारे राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट पार्टीज में फंस गए। एक तरफ जहाँ उद्योगपतियों की बात होती है, हाइपर नेशनलिस्ट की बात होती है, एक तरफ मजदूरों की, बेरोजगारों की इसकी बातें होती हैं। इनको उद्योग भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। ये भी चाहते हैं कि गरीब कोई भूखा ना सो, खाना मिल जाए। जो अस्पतालों में है उनको अस्पताल में दवाएं मिल जाएं। एक अच्छी इक्विटेबल सोसाइटी हो। किसी फ्रेंच फिलोसफर ने कहा था, एवरी डेमोक्रेसी गेट्स अ गवर्नमेंट दैट इट डिजर्व्स, और these Gen Zs, they definitely deserve a better system, better employment opportunities, better educational facilities, better health facilities, and definitely a society, एक ऐसा समाज जिसमें इंसाफ हो, और सोसाइटी फुल ऑफ जस्टिस, और जहाँ पर करप्शन कम से कम हो। धन्यवाद।